हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अरविंद कुमार गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए विज्ञापन, नई भर्ती के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो आज का जो विज्ञापन निकला है वो राजस्थान सरकार के द्वारा निकला हुआ है, ठीक है। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ड्राइवर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी केवल हाई स्कूल पास कर रखा है और ड्राइवरी का लाइसेंस उनके पास है, चाहे वो एलएमबी का हो यानी लाइट मोटर व्हीकल का है या एचएमबी का है, हैवी मोटर व्हीकल का, अगर उनके पास ड्राइवरी लाइसेंस है और अगर उनको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। इसी विज्ञापन के बारे में हम आज आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या योग्यता मांगी गई है, ठीक है। कब से ये फार्म आवेदन शुरू हो गए हैं, ठीक है। कब तक फार्म भरे जाएंगे, फीस क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, इन सारी चीज़ों पे आज हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होंगे हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का। तो आज जो इस विज्ञापन की जो वैकेंसी होने वाली है टोटल 2756 पोस्ट हैं, जिसमें 2602 वैकेंसी नॉन टीएसपी के लिए हैं, ठीक है। और 154 जो है टीएसपी के लिए हैं। टीएसपी मतलब देखिए राजस्थान सरकार ने कुछ एरिया जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा है, ठीक है। तो कुछ ये भर्ती जो है 154 पद जो है उसी एरिया के लोगों के लिए आरक्षित पद है, ठीक है। बाकी बात करते हैं जो 2602 पद है जो नॉन टीएसपी के लिए है, इसमें राजस्थान के लोग तो आवेदन कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ में अदर स्टेट के भी लोग आवेदन कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं तो, ठीक है। इनकी जो नियुक्ति कहाँ होगी, सामान्य प्रशासन विभाग में। सामान्य प्रशासन के विभाग का मतलब ये हो गया कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी डिपार्टमेंट हैं जहाँ की ड्राइवर्स की आवश्यकता होती है, चाहे वो जैसे डीएम के ऑफिस में हो गया, चाहे सीडीओ के ऑफिस में हो गया, ठीक है, चाहे वो तहसीलदार के ऑफिस में हो गया, एसडीएम के ऑफिस में हो गया। तो इन सारे अधिकारियों के लिए एक ड्राइवर्स का अलॉटमेंट होता है सरकार के द्वारा। तो उन्हीं पदों के लिए जो है इसमें भर्ती की गई है सामान्य प्रशासनिक विभागों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो आवेदन कैसे लिए जा रहे हैं, तो आवेदन जो है ऑनलाइन मोड से के ही लिए जा रहे हैं, ठीक है। कोई अदर मोड से स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कोई अगर कह रहा हो आपसे कि आप मतलब ये फार्म भर दीजिए उससे आपका सिलेक्शन करा देंगे, तो वो सिर्फ मिथ्या है। आपको आवेदन करना है तो ऑनलाइन ही माध्यम है जिसके द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको करना होगा। अगर आपने पहले से कर रखा है तो उसी से आपका लॉगिन करके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार करेंगे तो आपको आरएसएसबी की वेबसाइट पे जाके ओटीआर रजिस्ट्रेशन पहले बनाना होगा, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो किसी भी कैफ़े से या सीएससी के केंद्र पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो इसमें लेवल 5 की जो 7th पे कमीशन का है उसके लेवल 5 की पे मैट्रिक्स के हिसाब से वेतनमान मिलने वाला है। ग्रेड पे की बात करते हैं तो 2800 रुपये का ग्रेड पे होने वाला है। बेसिक पे की बात करते हैं तो 29,200 रुपये की सैलरी होगी, ठीक है। प्लस इसमें एचआरए है, डीए है, वो अलाउंसेस एडिशनल रहेंगे, ठीक है। तो मोटा-मोटा ये मान के चलिए आज की डेट में आपकी जो तनख्वाह होने वाली है वो करीब-करीब 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास बनेगी जाके, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो सेकेंडरी एग्ज़ाम पास होना चाहिए। सेकेंडरी एग्ज़ाम मतलब कि हाई स्कूल पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ-साथ में आपके पास एलएमबी यानी लाइट मोटर व्हीकल, एचएमबी यानी हैवी मोटर व्हीकल, इनमें से कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आईसाइट की बात करते हैं तो 6/6 होनी चाहिए, चाहे आपकी नॉर्मल आइज़ के द्वारा हो या आप अगर चश्मा लगाते हो तो चश्मा के द्वारा। अगर चश्मा लगाने के बाद आपकी आईसाइट 6/6 हो जा रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये 3 क्राइटेरिया है बेसिकली। हाई स्कूल पास होना चाहिए, एलएमबी या एचएमबी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। और आईसाइट आपका 6/6 होना चाहिए, चाहे चश्मे सहित या चश्मे के बगैर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस कहाँ का होना चाहिए, तो देखिए एक्सपीरियंस किसी भी आपका अगर कहीं गवर्नमेंट में
कि किसी भी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप चला रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। किसी निजी फर्म के द्वारा आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी निजी फर्म में आप ड्राइवरी का काम कर रहे हैं तो वो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। इसका एक प्रोफार्मा है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस प्रोफार्मा को देख लीजिएगा, ये प्रोफार्मा आपको बनवाना होगा। या किसी आप प्राइवेट जगह कहीं काम कर रहे हैं तो उस या कंपनी में कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से ये एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ये सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज की, तो 18 से 40 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ मिनिमम जो है 18 साल, मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 को ये उम्र की गणना की जाएगी। अब अगर कोई कैंडिडेट राजस्थान का ही है तो उसे ओबीसी कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी का है तो उसे रिजर्वेशन में मैक्सिमम एज में छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो जो राजस्थान के नियमानुसार होगी। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए तो उन्हें कोई भी छूट नहीं मिलेगी, उनकी एज जो है 18 से 40 साल के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, पेंशन की बात करते हैं तो जो भी राज्य सरकार के नियमानुसार जो भी पेंशन वहाँ पे लागू होगी, अगर एनपीएस लागू हो रही तो एनपीएस मिलेगी, ओपीएस अगर कभी होती है तो ओपीएस मिलेगी। तो पेंशन स्कीम भी का भी बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाला है, जो भी राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही होगी स्कीम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें एक रिटन टेस्ट होगा, दूसरा एक स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे जो 200 मार्क्स के आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका रिटन टेस्ट हो गया। इसके साथ में स्किल टेस्ट की बात करते हो तो इसमें 100 नंबर का एक स्किल टेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न जो रिटन एग्जाम का होगा वो कैसे होगा। तो पेपर पैटर्न आप देख रहे होंगे तो जनरल हिंदी के इसमें आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके बाद जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जीके के तो इसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। जीके में आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे जिसका अलग अलग वेटेज होगा। ठीक है, वेटेज आपको जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस स्क्रीन की पे आपको देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा भूगोल के जैसे 10 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इतिहास कला संस्कृत के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, भारतीय संविधान एवं राजस्थान के विशेष संदर्भ में जो राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में 10 क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य विज्ञान के बारे में 5 क्वेश्चंस आएंगे और करंट यानी समसामयिक घटनाएं जो होंगी उसके बारे में 10 क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक कंप्यूटर के बारे में 5 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो टोटल आपके जो है ये आपके क्वेश्चंस हो गए जीके के। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य मैथ की। तो सामान्य मैथ के आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल 120 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। ठीक है, टाइम पीरियड आपको 2 घंटे का रहने वाला है। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की तो 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराया जाता है इस एग्ज़ाम में आपको जो ओएमआर सीट मिलेगी, अगर ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, दोनों पे क्या होगा आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे हर क्वेश्चन के लिए, ए बी सी डी ई। तो पहले 4 विकल्प तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको ई विकल्प सेलेक्ट करना होगा या ई विकल्प को काला गोला काला करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ई विकल्प का मतलब ये होता है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो ये देना कंपलसरी है। जिसका आंसर नहीं आता उसे आपको ई अटेम्प्ट करना पड़ेगा और जिसका आता है उसको आप ए बी सी डी में से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इन पांचों ऑप्शन में से कम एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना अनिवार्य है। ठीक है, अदरवाइज आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं व्यावसायिक परीक्षण टेस्ट, जो ट्रेड टेस्ट होगा उसका कैसे क्या होने वाला है प्रक्रिया। तो इसमें ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपके 70 नंबर का होगा, यानी ड्राइविंग टेस्ट की जो स्किल्स होगी आपको ड्राइविंग करा के गाड़ी देखी जाएगी। ठीक है, उसका जो टेस्ट होने वाला है वो 70 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद आपका सिमुलेटर टेस्ट होगा जो 15 नंबर का होगा। इसके बाद आपका रोड रिपेयर टेस्ट होगा जो 15 नंबर का होगा। रोड रिपेयर टेस्ट मतलब जैसे रोड साइड पे अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो जो माइनर अगर कहीं पे गाड़ी ख़राब हुई तो उसको आप क्या कैसे करेक्ट कर सकते हो। जैसे गाड़ी अगर पंचर हो गई तो आपको पहिया स्टेपनी बदलनी आती है नहीं आती है, गाड़ी में कहीं हीट हो गई तो आपको क्या इंजन के बारे में कहाँ से हीट होती है कैसे, तो वो सब चीज़ बेसिक चीज़ें आपकी गाड़ी में दिक्कतें आती हैं, वो चीज़ें आपको आती नहीं आती, इस चीज़ का आपका
15 नंबर का ये टेस्ट होने वाला है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का ये टेस्ट होने वाला है। ठीक है, इस 100 मार्क्स में से आपको 40% नंबर लाने अनिवार्य है। ठीक है, सपोज करो आपको रोड रिपेयर नहीं कर मिलता है, आपको ड्राइविंग टेस्ट में 70 में से अगर 40 नंबर ले आए तो आप क्वालिफाइड हो। ठीक है, ये जो ड्राइविंग टेस्ट है, ये जो व्यावसायिक परीक्षण टेस्ट है, इसमें क्या है, इसमें आपको कोई भी इसका नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है कि अगर आपके 40% नंबर इसमें आ गए तो आप क्वालिफाइंग हो गए उस एग्ज़ाम से। ठीक है, मेरिट जो बनेगी वो आपके जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसी के आधार पे आपकी जो है अधिकतम अंकों के आधार पे बनेगी। मतलब सबसे पहले हाईएस्ट नंबर वाले, फिर लोएस्ट नंबर वाले, जैसे बाकी एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसी बेसिस पे आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है, अब अगर आपके मन में ये इच्छा है कि आपको आवेदन करना चाहिए इसका, ठीक है, तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 फरवरी 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 28 मार्च 2025 तक लास्ट डेट होने वाली है। एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो 22-23 नवंबर 2025 को इसका जो है सीबीटी यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, फीस की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क जो है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 रुपये, यानी अदर स्टेट का कैंडिडेट भी है तो उसे 600 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं बात करते हैं राजस्थान का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या एससी एसटी कैटेगरी का बंदा है तो उसे आपको 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। ठीक है, फार्म में अगर कहीं त्रुटि हो जाती है तो आपको करेक्शन फीस 300 रुपये देनी होगी। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं महिला का अभ्यर्थियों के लिए, तो महिला अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर उनके पास उसकी योग्यता हो और जो चीज़ें हमने बताई तीनों चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसमें आपके पास है तो आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए किस वेबसाइट पे आपको आवेदन करना है, ओटीआर किस वेबसाइट पे बनाना है। तो वेबसाइट का नाम है www.rssb.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे जाके आप पहले अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। खुद कर लें तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो आप परेशान ना हो, किसी भी साइबर कैफ़े पे आप जाएंगे या आपको किसी सीएससी केंद्र पे जाएंगे, वहाँ आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करा के इस पोस्ट के लिए आवेदन कर दीजिएगा। फिर भी अगर आपके लिए कोई दिक्कत आती है, फार्म भरने से रिलेटेड या किसी चीज़ में क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड कोई समस्या आती है, आपको कन्फ्यूजन स्थिति क्रिएट होती है, तो आप कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, आवश्यकता हुई तो एक नया वीडियो भी बना दिया जाएगा, अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट आएँगे तो। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, छोटा-सा एडवर्टाइज़मेंट था। इसके बारे में हमने विस्तार से हर इम्पोर्टेंट पहलू को डिस्कस किया, आप तक पहुँचाने की कोशिश करी सारी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अभी तक जो लोग मेरे वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से पुनः आग्रह है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि आपकी तरह आपके दोस्तों को भी इस विज्ञापन का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और भर्ती के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी दुरुस्त रखिए। थैंक यू।